जुमला सामीन व सामियात खुसूसियत से मकबूल बारगाह अहमद मुख्तार व मकबूल बारगाह कुतुल मदार शायर ज़ी वक़ार फाज़िल साउथ अफ्रीका हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज हुज़ूर सैयद शजर अली मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन व इब्निहि सय्यदना मदारिद दुनिया वल उक़बा। और हजरात जो हजरात ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं लाइव में, वो दीनी मालूमात चैनल पर देखें, लाइव दिखाया जा रहा है। अब बिला तमहीद व ताख़ीर मैं आप हजरात के रूबरू मकबूल बारगाह अहमद मुख्तार व मकबूल बारगाह कुतुल मदार शायर ज़ी वक़ार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, बहुत ही जल्द अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो अभी तक जो मामला चल रहा था मैं कहूँगा कि हाशिया का था, अब मतन उनके स्टेज। हाँ, ये मुझसे पहले या मैं जो भी हूँ बस इनका फैज़ हासिल कर रहे हैं, इनका वसीला है जो आप हजरात यहाँ पर मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे, आपके कारोबार को सलामत रखे। हाज़रीन बावक़ार, आज जश्न मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला सजाया और मनाया गया है। सारे औलिया इकराम जिन जिन के भी आज हम नारे लगा रहे हैं, ये सदका है सरकार सैयदना हुजूर मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला। सारे वलियों की करामत इकट्ठा करें और उनको एक पहले में रखें, और मेरे मदार की एक करामत हिंदुस्तान में सब पर भारी पड़ जाएगी। वो क्या कि ये जो हमारे मुंह में दीन की बोलियां और ये जो सरों पर टोपियां, ये सदका है सरकार मदार। बेशक बेशक बिला तमहीद व ताख़ीर आइए सबसे पहले अपने ही नहीं बल्कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सय्याहे लामकान ताजदार अंबिया उम्मत के गमगुसार शाफ़ए रोज़े शुमार गुलशन इस्लाम की अव्वलीन फसले बहार सैयदी अबरार व अख़यार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान ना बनाता और एजाज़े खुदी बख्श के ज़ीशान ना बनाता, और जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के वो खाक बनाता, मुझे इंसान बनाता। और माना तैबा से दूर रहते हैं, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। माना तैबा से दूर रहते हैं, इश्क़े अहमद में चूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और बिला तफसील के असल की तरफ आइए, वक्त को नजर में रखते हुए, क्योंकि मेरे बाद दो बड़ी अहम हस्तियां रोने के स्टेज हैं और दोनों हजरात को आप हजरात को सुनना है और महसूस होना है और फयूज़ मदारुल आलमीन व औलिया इकराम हासिल करना है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, सुभान अल्लाह। और जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। और सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की। सुभान अल्लाह। जिस सरजमीन पर मौजूद हैं ये अल्लाह वालों की दुनिया है। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बेशुमार औलियाए किराम सरजमीने हिंद पर जलवा फरमा है। और चाहे कोई भी हो, हम सबकी बारगाह में अपनी जबीने नियाज झुका करके उनसे फैज हासिल करते हैं। बेशक सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, क्या मखदूमुल औलिया सैयदना साबिर अलाउद्दीन कलियरी हो, चाहे मखदूमुल आलमीन सैयदना हुजूर वारिसे देवा हो, चाहे हजरत सैयदना दाता गंज बख्शो, चाहे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चाहे हुजूर सैयदना शाहमीना लखनवी हो, चाहे हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी हो, चाहे हुजूर सैयदना बुड्ढन बहराइची हो, चाहे हुजूर सैयदना शाह जहिंदा बदायूनी हो, चाहे चराग अली शाह बाबा हो या दूधा धारी शाह बाबा हो या जाने मन जन्नती हो, चाहे शाहदाना बरोलवी हो, चाहे शाजी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीती हो, तमाम औलियाए किराम की अजमत को, उनकी रिफात को, उनकी हिम्मत को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। लेकिन सरजमीने धब्बिया के रहने वालों सुन्नी मुसलमानों, आज हम जो 11वीं शरीफ मना रहे हैं, छठी मना रहे हैं, वारिसे पाक का फातिहा दिला रहे हैं, ये हुआ किसकी वजह से? बेशक। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मिला किससे है? एक दौर हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो गुजरा है कि अभी तो ये औलिया इकराम पैदा भी ना हुए थे। बेशक। समझ में आ रही? ख्वाजा ना थे, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन था। बेशक। सुभान। सिलसिले चिश्तिया ना था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मजहब इस्लाम का परचम शान से लहरा रहा था। मखदूम अशरफ ना थे, लेकिन दीन मौजूद था। सिलसिले अशरफिया ना था, लेकिन दीन मौजूद था। वारिसे पाक ना थे, लेकिन इस्लाम की विरासत कोई बांट रहा था। सिलसिले वारिसिया ना था, लेकिन दीन मौजूद था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ना थे, लेकिन इस्लाम मौजूद था। सिलसिले निजामिया ना था, लेकिन दीन मौजूद था। सैयद सालार मसूद गाजी ना थे, लेकिन दीन मौजूद था। हिंदुस्तान में अभी कोई मदरसा ना बना था, लेकिन दीन मौजूद था। उलमा की जमात ना थी, लेकिन दीन मौजूद था। दरसगाहें ना थी, लेकिन दीन मौजूद था। मैंने पूछा कि ख्वाजा ना थे तो दीन कौन फैला रहा था? मखदूम अशरफ ना थे तो दीन कौन चला रहा था? शामीना ना थे, लेकिन मीना इस्लाम कौन बरसा रहा था? शाहदाना ना थे, लेकिन इस्लामी तहजीब और इस्लामी दानिश और अक्लमंदी को कौन तकसीम कर रहा था? वारिसे पाक ना थे, लेकिन इस्लामी विरासत कौन बांट रहा था?
ने जवाब दिया, यहाँ के मस्जिद के मीनारों ने जवाब दिया, यहाँ के चौराहों ने जवाब दिया, यहाँ के उलमा और फुज़ला ने जवाब दिया, यहाँ के खानकाहों ने जवाब दिया, यहाँ की मुफ्तियों ने जवाब दिया, यहाँ के मदरसों ने जवाब दिया कि सुन, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। और सदाएं सदाएं गूंजती है हिंद में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार दमदार, नारे गौस मसलके इमामे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वहां से पैगाम मिला है, अब जो भी दीन लाएगा उसे माना जाएगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जमाना बड़ा खराब आता जा रहा है। सरकार के दौर से भी बड़े इख्तिसार के साथ गालिबन जब आपके नूरे नजर रखते जिगर हुजूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो बड़ी तकलीफ हुई। वो कहने वाले ने कह दिया कि देखो ये अबतर, तो कहानी वहां से शुरू हुई, वहां जबान चली, करबला में तलवार चली, करबला में तलवार चली और हिंदुस्तान में कलम चल रहे। हाँ, हर कोई कोशिश कर रहा। अभी फाजिले साउथ अफ्रीका हाल ही में देखें, गुजरात की सरजमीन पर हर कोई चाह रहा है कि मदारियत को छुपाया जाए, छुपाया जाए, छुपाया जाए। फाजिले साउथ अफ्रीका ने कहा तुम छुपाओ हम छुपाएंगे, बेशक तुम मिटाओ हम बढ़ाएंगे, तुम अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लो लेकिन हम लोगों को दिखाएंगे। हाँ, और कभी मुजद्दिद मुरादाबादी ने कहा था कि एक मदारी सब परवारी। गुजरात में बड़े बड़े आला किस्म के ऑफिसर्स मौजूद, वहां के जालिमों का तो काम है कि इकट्ठे होकर के चलें कि एक आवाज को दबाया जाए, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, सुभान अल्लाह, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजरात की धरती है, मौलवी भी है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। का नहीं, मेरा मदार वो है जिसे अल्लाह ने बढ़ाया है, अल्लाह ने बढ़ाया है। अब कोई नफ्स परस्त मुल्ला इसे घटा नहीं सकता है। बेशक बेशक, बहुत खूब। तो इन पे तो चल रही है साहब, कहीं जबानें चल रही हैं, कभी कलम चल रहे हैं, कभी नेज़े बर्छियां चल रही हैं। हाँ, वो नस्ल वहां से चली अबतर वाली, तो करबला में सोचा कि इनके ऊपर तीर बरसाए जाए, तलवारें चलाई जाए, नेज़ों से इनके जिस्मों को छल्ली कर दिया जाए, असगर को शहीद कर दिया जाए, कासिम की जवानी लूट ली जाए, हजरत औनो मोहम्मद को शहादत का जाम पिला दिया जाए, हजरत सैयदा ज़ैनब की गोद को खाली कर दिया जाए, शहरबानों का सुहाग उजाड़ दिया जाए। क्यों? सैयदों को खत्म कर दिया जाए, सैयदों को खत्म कर दिया जाए। रब ने कहा मेरे मुस्तफा इन्ना अतैना कल कौसर, तफसीरें तो बेशुमार है लेकिन मेरा दिल कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल को जमाना काटने पर आ जाए, काटने पर आ जाए, लेकिन जब आपको खैरे कसीर अता किया है तो ये कयामत तक और कयामत से लेकर हश्र तक मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह।
सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की। सुभान तो सच अल्लाह। पूछो तो ये सदका मदारुल आलमीन का। एक बार फाजिले साउथ अफ्रीका जंगरोली की सरजमीन पर बयान फरमा रहे थे, एक किताब दिखाई, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सीरतुस सहाबा बत्ताबी। वो देख करके हैरान हो गया, क्यों? ये जो इल्म इधर आया है जाहिरी तो है ही है, वहां चला आ रहा है शहरे बाबे इल्म से। बेशक। तो अब कोई कितना भी पढ़ लेना, कितने भी मदरसे, क्योंकि साहब अब जो बुखारी बन गया वो बुखारी तक पढ़ गया वो मुफ्ती बेशक है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन इधर जो इल्म सीना चला रहा विरासत में। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो दंग हो गया जब आपने वो किताब दिखाई और पढ़ कर के सुनाई कि मदारुल आलमीन कोई मामूली ज़ात नहीं बल्कि बड़े बड़े ताबईन इज़्ज़ाम में से एक बड़े ताबई सरकार सैयदना हुजूर मदारुल आलमीन। और ये जो सिंध की सरजमीन पर बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है, सरकारे मदारे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनका लिक़ा साबित है। बेशक। तो अब जाओ उन लोगों से तौहीन करने पे डटे, जिसने कलमा पढ़ाया, जिसने कुरान दिया है, जिसने इस्लाम दिया है, जिसने मस्जिदों का इमाम बनाया, जिसने मदरसों में पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बताया, उनके खिलाफ तो ये नासबियों खारजी चलते रहेंगे। इनकी परवाह किए बगैर हमें उधर चलना है जो असल है, बेशक। असल की तरफ। और असल क्या है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे, सबके हसबो नसब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं मुस्तफ़ा का हसबो नसब क़यामत तक बाकी रहेगा। बेशक। आओ इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनकी बारगाह में आकर के जब इन्हें न्याज झुकाओ। आखिरी बात और सुन ले, मेरे आका ने फरमाया है अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। सरकारे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं, यहया अलैहिस्सलाम जिन्होंने शादी नहीं की है, हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर सवार होते हैं और इशारा करते थे, हवाएं उस तख्त को जहां चाहती थी उड़ा कर के ले जाती थी। आप देखें सरकारे सैयदना मदारुल आलमीन की बारगाह में आए और औलियाए किराम की अजमत व शान को देखें। वो तमाम औसाफ, वो तमाम कमालात जो एक ज़ाते मदार में मौजूद हैं, एक ज़ाते मदार में मौजूद हैं, वो कहीं आपको मैसर नहीं हो सकते। कौन है जिसने मूसा की तरह चेहरे पर नकाब डाला है? कौन है जो तौरात का भी हाफिज है? कौन है जो ज़बूर का भी हाफिज है? कौन है जो इंजील का भी हाफिज है? कौन है जो कुरान का भी हाफिज है? कौन है जो तख्ते सुलेमानी का शहसवार है? इश्क ने जवाब दिया ये वही तो है, ये वही तो है जो वलियों का ताजदार है, जिसके बदौलत हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। अब उनका नाम बदियुद्दीन और मर्तबा